ना तो जब उनको गोली लगा था तो उनके बगल में ही थे। आप उनके बगल में थे? ये तो महिमार लोग का सेटिंग था कि रामाश्रय सिंह जो थे ना, उसी का सेटिंग था। से था उनको, यहाँ का रामाश्रय सिंह है तो नेवारी का वही था। तो उसको उनको घींच करके और एक गाड़ी पर से घींच करके अब अथी थाना में लाया गया और ला करके कुछ अथी से बंदूक के हुत्था से मार दिया। रोड़ाबाजी चला, ओकर बाद जैसे गहने से फायर किया। रोड़ाबाजी कौन किया? वो खनिए के पाया थी बड़ा पुलिस वाला? हाँ, पुलिस सब मिले। फिर मान जाइए, लेकिन कहे कि नहीं, ये तो बहुत खराब होगा हमारे लिए और शिकायत होगा। कौन आदमी इतना गेस कर रहा कि क्या करेगा। और वही जब मना किया हाथ उठा के कि बंद कर दो बंद कर दो, तो वहां से गोली चल गई। और गोली चलने के बाद तो लग गया, तो गोली से मरते नहीं, गिरे ना तो सब लोग टांगने लगा कि जिपवा आइए गया कि टांग के ले जाएंगे। मिले हैं और सब बहुत आदमी मना कर रहा है उनको कि मन जाइए। थाना में गेला के बाद छूट दिया। शहीद जगदेव बाबू के गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं और गांव में कुछ बुजुर्ग हमें मिल गए। अगर जगदेव बाबू आज जिंदा होते तो आप ही की उम्र के होते। तो जगदेव बाबू के गांव है ये। नेता लोग आता है सब यहाँ की नहीं मिलने जुलने? हाँ, आते हैं नेता लोग। कौन आवल? मुनरका सिंह घड़ी थे, बचते थे तब। अच्छा, उनका लड़का वो कुछ तो नाम सुदय यादव। हाँ, सुदय यादव का क्षेत्र है ये ना, ये तो जहानाबाद में यहाँ यही क्षेत्र है। हाँ, सुरेंद्र है ना नेताजी। तो जगदेव बाबू को जब हत्या किया गया तो कुछ याद आपको है? 74 में हुआ था जी, 74 में हुआ था। तो कुछ याद है कौन मारा था, लोग कैसे हुआ था वो कांड? वो तो महिमार लोग का सेटिंग था कि रामाश्रय सिंह जो थे ना, उसी का सेटिंग था। उसमें रामाश्रय सिंह मारे थे? कि रामाश्रय सिंह कौन? नेवारी के भूमियार, वही अथी की सब प्लानिंग सेट था। यहाँ पर मैंने कुर्थान ब्लॉक पर जैसे धरना दिए थे, लेकिन लोग समझा रहा था कि आपका सेटिंग चल रहा है, हट जाइए। कहीं कि नहीं। तो आप भी, आपका उम्र उस समय 20-22 साल रहा होगा? हाँ, 74 में। हमारा 5/2/57 का जन्म है। 5/2/57 का। 17-18 साल के थे आप? हाँ। तो उस समय आप लोग थे क्या वहाँ पे जब धरना चल रहा था? ना गए थे। गांव से थे? नहीं गए थे आप गए थे क्या? अच्छा, आप गए थे? हाँ, गए थे। अच्छा, तो कैसे क्या कांड हुआ था बताइए एक बार। आज तो कोई दिखेबे नहीं किया, कोई अपनी कौन आदमी खड़ा था जो बताए सब कुछ कैमरे पे? मतलब यहाँ तो आया है, सब आदमी से मिले हैं और सब बहुत आदमी मना कर रहा है उनको कि मन जाइए। कुर्ता खतरा है बाकी ना कुछ। वो आदमी से नेता का ना, वो किसी के बात नहीं मान कर हम कर लिए जान दे रहा है आदमी, तो हम घर रहेंगे, चल गए वो। अच्छा, वो कहे कि हमको जान देने के लिए लोग तैयार है, तो हम घर में बैठ के कैसे रहेंगे कि मारेगा तो मारेगा, हम चलते हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर आप लोग जरा सा भी पुलिस के विरोध में नहीं खड़े हुए? उस समय आप 20-22 उम्र रहा होगा आपका। भाई कहाँ हुआ, ट्रांसफर कर दिया गया था 24 घंटा के लिए। 24 घंटा के लिए सिर्फ दरोगा को ट्रांसफर कर दिया गया? हाँ, और उसके बाद भी जैसे कि सेटिंग था उसी का। कोई के चला नहीं ना? रोड़ाबाजी चला, ओकर बाद जैसे गहने से फायर किया। रोड़ाबाजी कौन किया? वो खनिए के पाया थी बड़ा पुलिस वाला? हाँ, पुलिस सब मिले था। हाँ, उसी में। तो डीएसपी का भी हाथ था ना इसमें? हाँ, बनावटी था। डीएसपी बनावटी था? बनावटी माने? एसपी ने बनावटी है ना है। अच्छा, ये चाचा बताएंगे। देखिए इधर देखिए, बोली चाचा। वहाँ पर हुआ था क्या ना, ये वो लड़का के गोली लगी थी। हाँ, तो लड़का के गोली को बैठा करके उनको मलहम पट्टी करा दिए थे। अब भूमिहार लोग जो इतना था जो सब ब्लॉक का हाथा जो था उसको तोड़ने लगा। और वही वो कही कि देखिए आपका आदमी सब हाथा तोड़ रहा है, उसको मना कीजिए। तो वही बेचारा के बैठले छोड़ करके जो निकले ना, तो ओने से खिड़किया भी था एसपी खड़ा अंदर में,
एगो पलवा लगल था, एगो पलवा खोले था। तो कौन आदमी इतना गेस कर रहा कि क्या करेगा। और वही जब मना किया हाथ उठा के कि बंद कर दो बंद कर दो, तो वहां से गोली चल गई। और गोली चलने के बाद तो लग गया, तो गोली से मरते नहीं, गिरे ना तो सब लोग टांगने लगा के जिपवा आइए गया कि टांग के ले जाएंगे हॉस्पिटल। लेकिन पुलिस लोग इतने पहुंच गया कि मारना शुरू कर दिया। सब पुलिस मार के डरे तो कोई भी भूतो भागा है, हट गया। उसको उनको टांग करके ले चल गया थाना में। और थाना में गेला के बाद चूर दिया उनको। हमारे गांव के अच्छे था चौकीदार, बेचारा मर भी गया और लाश लेके जा रहा था। वो जो चौकीदार थे? हाँ, चौकीदार साथे चौकीदारों के ले गया था। तो चौकीदारे हमको ही बताया कि जानते हैं रैया में जाइए ना। तो क्या नाम था चौकीदार का? नौरंगी पासवान। नौरंगी पासवान। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा अर्जुन प्रसाद नाम है। अच्छा। तो नौरंगी कर हम पूछा उससे कि अच्छा तो साथ से लाश के साथ से जा रहा था तो कुछ तो बोलता होगा वो लोग, तो तू सुना ना। तो वही कही कि का कहियो बेटा से हम यही इतना सुन ली कि ये काम कर पुन मोने लसो फेंक दे। तो एगो कही कि अब चौकदरवा है से तो ओकरो फेंक दे। इतने में फिर ले चल गया। और भोला बाबू जो थे ना, नीतीश मुखिया मुख्यमंत्री, उनका फूफा थे वो। भोला पासवान शास्त्री। हाँ, तो वो जो थे तो फोन किए पटना से, तब लाश लौट के आया। तो फिर हम चल गए थे, वो तो मर गए, हम घर ही रह गए। हम गए, मालिक के काम कर रहे थे पुलिस कॉलोनी में पटना। तो वहाँ पर जो गोली मारा था वो कहानी हम आपको बताते हैं। एगो IG था घुमियारे, और जो मारा था उसको वहाँ नाम क्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन विकेट जी कहता था उसको, सब कोई विकेट कहता था जो मारा था SP के। तो हमको पता कैसे लगा कि हम गमला में ले करके किसी के यहाँ काम कर रहे थे, गमलवा गुजिया में रख के ऐसी खुटिया से ऐसे कर रहे थे। वो खाने के बाद हम सुन रहे थे। इतने में एगो राजपूत थे दिया जी, तो वो चुस्की लेते थे। वो कहीं कि वर्मा जी आइए ना, बैठिए ना। अब हम तो सोच रहे हैं कि काम हम दूसरे को कर रहे हैं, तो वो बोलेगा तो हम जाएंगे ना। तो सुन रहे हैं। तो ओकर बाद फिर कहना कि वर्मा जी आइए ना, तो साहब बुला रहे हैं तो आइए। हम गए, कारपेट घास था उस पर कुछ आगे सब कोई बैठल था। गए तो हम नीचे बैठ गए। तो बिया जी थे, राजपूत भाई से कहीं क्या है वर्मा जी आवेगा कोई तो देखेगा, कहेगा कि सब फारवर्ड बैठल है कुर्सी पर, आया को बेचारा के घास पर बैठल है। मैं क्या करें सर, आपका पद का कुर्सी का इज्जत कर रहे हैं। बरियरी उठा के टेबल पर बैठा दिया हमको कि हम कुर्सी पर हैं तो आप टेबल पर बैठिए। जब विकेट जी कहता है कि आपका घर कहाँ है, घर तो कुल्हाड़ी है। तो ये बताइए कि जगदेव बाबू के घर कुल्हाड़ी था ना, तो हमको बड़ी कुछ बोले नहीं, हंसी छूटा हमको बहुत कस के। तो राजपूत भाई से कहीं ना कि से कहा बर्बाद बात हंस रहे हैं। हाँ सर, हंसी ही छूट गया कि जगदेव प्रसाद जिंदा थे ना तो कोई बाभन के मुंह से बाबू नहीं सुने थे, जगदेवा छोड़ के दूसरी बात नहीं बोलता था। लेकिन आज जगदेव बाबू सुन गए, इसीलिए हंसी छूट रहा है। तब विकेट जी कहते हैं कि अच्छा बताइए कि आपका घर विष्णुदेव सिंह के घर तो था महुआ बिघा, हम हाँ हमारिया पड़ोस थे। तो कैसे, हम सलारपुर मेरा जमीन है, और एक आरी के एक पट्टी वो है, एक पट्टी हम है, हरिया पड़ोस हुए ना। तो उनका दिया हुआ पैसा जगदेव बाबू के धोकड़ी से निकला था। तो हम सोचे कि साला धोकड़ी से पैसा निकला कि मतलब पूछ ले इसे। हम के साथ आपने कहाँ हाली वो घड़ी पोस्टिंग में, तो कुर्से न थे, हम कौन पद पर हाली, SP थे। तो रमाशर शर्मा के आप क्या लगाई, इन्हें हला की भगना मारी सर गोली। तो बर्मा झूठा कहा बोले कि हम दूर के भगना लगते हैं। हम बुझ गए कि हल्ला है कि भगना मारी से, अब भगना गच्छी रहा है। वही विकेट जी मारे थे। वो हाँ, विकेट जी लोग पुलिस कॉलोनी में जितना रिटायरमेंट पुलिस लाइन से हुआ ना, सब वहीं घर बनाया है। पूरा पुलिस कॉलोनी का उसमें घर है। ये पट्टी अलग नगर है, ये पट्टी हरू नगर है, बीच में पुलिस कॉलोनी है, अनीसाबाद। हाँ अनीसाबाद, वहीं पर। उस भगना का नाम क्या था? विकेट। वहाँ पुलिस कॉलोनी में तो सब विकेट जी कहते हैं, हम विकेट जी कह रहे हैं, नाम पता नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी उस रोड से जाते, हम तो मालिक के काम करते थे तो सब कोई खोजता था। वो गली से होकर द्वारी पर में गुजरते थे तो हमको बड़ी खुशामद करता था। चाय जरूर पिलाता था, है बर्मा जाइए ना, बैठे ना, चाय पीजिए ना। हम ना सर चाय नहीं पियेंगे, हमको काम करना है। 5 रुपया का चाय पियेंगे, हमको 50 रुपया जाएगा काम।
इतना तक हमको जानकारी है। अब उसके पास चाय तक नहीं पिए? नहीं पिया, कहियो नहीं पिए चाहे, एको दिन नहीं। करीब 8-10 वर्षों में काम किए थे। क्रोध आता होगा उसे देखकर? हाँ, क्रोध तो बहुत ज्यादा आता था, बहुत ज्यादा। लेकिन करें तो क्या करें, हमारे पास तो कोई चारा है नहीं। यह बात अपने बच्चों को, पोतों वगैरह के बताते हैं आप? सब कहानी जानता है, हाँ, बच्चा लोग सब जानता है। सब जानता है। जहाँ भी जैसे अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात निकल गई, बात नहीं निकला तो नहीं बोले, बात निकल गई उनकी तो हम सब पूरा कहानी करते हैं। किस तरह की कहानी हमारे साथ है। छोटा बच्चा लोगों को, बाबू सुनो, हम लोग के साथ ही सब नहीं बैठे। जगदेव बाबू को जानते हो? जानते हैं, नाम जानते हैं। नाम जानते हैं? हाँ। कौन थे? यहाँ के नहीं पता इतना। हाँ? नाम जानते हैं सिर्फ। नाम जानते हैं ना, और नहीं जानते हैं? तो देखिए, आप लोगों के दादा वगैरह इधर बैठे हुए, एक बार जानिए जगदेव बाबू कौन थे। हम लोग उतना दूर से आए हैं बात करने के लिए, उनका घर देखने के लिए, और आप लोग इनके गांव के हैं तो आपको जानना चाहिए। पूछिएगा एक बार दादा वगैरह से। जगदेव बाबू के गांव में मैं हूं अभी, और हमारे साथ जो बुजुर्ग आप देख रहे हैं, ये जगदेव बाबू के साथ जेल में गए थे। और वो हत्याकांड जो उनका हुआ था, जो उनको जबरदस्ती गोली मार दिया गया था, उसके बाद उनके लाश को छत बिछत किया गया, ये सब इनके सामने हुआ और ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा गजानन प्रसाद नाम हुआ। तो आप घटना के समय थे वहां पे? घटना तो जब उनको गोली लगा था तो उनके बगल में ही थे। आप उनके बगल में थे? जी। तो पूरा बात बताइए। आज तो किसी ने भी नहीं बताया है। कोई नहीं बताया है। कोई नहीं बताया कि उनके गोली कैसे लगा, उनके बगल में कौन थे, और हमारे लिए क्या ही कहा, हमारे लिए शॉकिंग बात है ये। ब्लॉक पर बैठे हुए थे धारणा में, समझिए ना, और ऐसा माहौल वहाँ पर रचा गया उनको मारने के लिए जगदेव प्रसाद ने को, याद कि अरे दिल्ली से था उनको, यहाँ का रामाश्रय सिन्हा एक ठो नेवारी का वही था कि याद कि यदि ये अच्छी हो जाता है तो दिल्ली तक कब्जा ही करेगा। उनको डर हो गया था? हाँ, डर हो गया था। तो वो स्पेशल डीएसपी आया था, उसको अच्छी भागिना रामाश्रय प्रसाद का। क्या नाम था उसका? रामाश्रय प्रसाद हुए जो नेता हुए। उनको रामाश्रय प्रसाद को तो मैं जानता हूँ, डीएसपी का क्या नाम था जो भागिना था? भागिना का हम नाम नहीं जानते हैं। तो जब गोली मारा तो वहाँ पर बहुत आ, लेकिन सब इस एरिया को कि आज जगदेव के वहाँ से लौटना नहीं है, किसी सूरत में नहीं। तो वहाँ पर एक ठो दरोगा थे, उनको अच्छी नाम था बाबा बैजनाथ। उन्होंने कहा कि आपका काम हो गया जगदेव बाबू, आप यह करिए, आपका जो धारणा था से पूर्ण हो गया। लेकिन वो डटर रह गए तो डीएसपी आया वहाँ से थी, और बहुत ढेला उला सब घूमिया इस एरिए का, ढेला चलाया तो माहौल गया बिगड़ गया। तो पीछे साइड से जगदेव प्रसाद को वो गोली मारा। अरे बताया गया कि वही है जगदेव, समझिए ना। तो जब मुंह किए, जब दक्षिण मुँह तो पीछे से गोली मारा, समझे ना। तो गोली मारा तो गिरे तो नहीं, उनको सब टांग टूंग के लेते जा रहा था लोग। दवा दारू होगा, लेकिन कैसे कि बच जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। तो उनको घींच करके, अरे गाड़ी पर से घींच करके अब अथी खाना में लाया गया, और ला करके कुछ अथी से बंदूक के हुत्था से मार दिया गया। हम तो ब्लॉक अथी थाने में बंद थे, हम अरेस्ट हो गए थे। अच्छा, पहले ही आप अरेस्ट हो गए थे? जी हाँ। और ये सब कुछ आपने देखा आंखों से? कौन? आप मारते? हाँ? तो मारते तो देखबे किया। जिसमें तब हम लोग भी छिप गए उधर पेड़ उड़ तक, गोली चलना शुरू हो गया। एक कोई यादव का लड़का था, उसको गोली, लक्ष्मण चौधरी था, उसको गोली लगा, वो भी मर गया। लक्ष्मण चौधरी जो चौकीदार थे? चौकीदार नहीं था, वो प्रदर्शन में ही था। अच्छा। हाँ। हम तो फिर उसके बाद गांव में, ये जो गांव आपका है कुरहाड़ी, तो यहाँ पे लोगों के बीच में आक्रोश नहीं फैला? आक्रोश तो बहुत जबरदस्त फैला।
उसको दबाने के लिए बहुत ये किया सरकार है, मीटिंग नहीं होने सरकार दमन किया। हाँ दमन किया। उसके बाद गांव पे भी सरकार का की तरफ से पथराव वगैरह हुआ क्या, प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से नहीं पथरा हुआ, भूमिहार लोग जो था ना एरिए का, सो उसको किसी हालत में नहीं वहां से लौटने दो, समझिए ना। वो तो यहाँ से गए थे कि आज हमको लौट के हम नहीं आवेंगे। पहले ही जगदेव बाबू का अंदेशा हो गया था कि आज मैं लौट के नहीं आऊंगा, फिर भी गए वो। हाँ, सब माना करता था कि मान जाइए, लेकिन कहे कि नहीं, ये तो बहुत खराब होगा हमारे लिए, अरे शिकायत होगा, केरल छोड़ के भाग गए है। तो वो वहाँ डटल रहे एकदम। अब हम तो बगले में बैठे ही थे, फिर अरे ढेला उला चलने लगा, पीछे हो गई। अरे हम लोग को भी ढेला चलाना शुरू कर दिया, अरे सब तरह से ढेला चलाया और वही गोली मार दिया। मारने के बाद में घीच जब उसको उनको ले जा रहा था हॉस्पिटल के लिए लोग जनता, तो अरे उनको घींच के लाया गया, अच्छी थाना में बंद कर दिया और बंद करके वहीं पर कूद के मारा। अच्छा, एक चीज जो बताया जाता है, आप एकदम सही बताएंगे क्योंकि आप वहीं थे, कि पुलिस कर्मियों ने जब वो पानी के लिए पानी मांग रहे थे तो पुलिस कर्मियों ने शायद पेशाब किया। इस चीज को आप देखे हैं? तो वो देखेंगे, हम तो आने के कोर्ट में बंद है तो हम देखेंगे क्या देवे किया होगा। आप भी सुने इस बात को? सुने ना। और इसमें सच्चाई है? सच्चाई सब है। आप क्रूरता देखिए, एक आदमी जिसको पहले गोली मारा गया, पथराव किया गया, उसके बाद जब वहां के लोग उनको लेकर अस्पताल जा रहा है तो खींच के फिर थाने में ले गया। ब्लॉक और थाने के बीच में 50 मीटर की दूरी है, दोनों की बाउंड्री एक ही है। सोचिए कि 50 मीटर तक की दूरी नहीं तय किया गया और थाने में ले गया, और थाने में बंदूक के ऊपर जो चाकू लगा होता है, जो तलवार लगा होता है, उससे उनको कूट कूट के मारा गया। उसके बाद हाँ 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 बेट कूट के मारा है, कूट कूट के मारा गया। और हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं और ये बता रहे हैं। और उसके बाद जब उनको प्यास लगी तो उनको पेशाब पिलाया गया। यह क्रूरता जो है भारतीय इतिहास में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहां तक कि रेजांगला के शहीद का भी आपने नाम सुना होगा। हम अब जानते हैं कि चीनी लोग बर्बरता किए थे, लेकिन उस लड़ाई में भी जब भारतीय सैनिकों को चीनी लोगों ने अपना तिरंगा ओढ़ा कर भेजा, यह सैनिकों का और बहादुर लोगों का सम्मान होता है। और यहाँ पहले गोली मारी जाती है, उसके बाद नहीं मरते हैं तो खींचकर थाने में ले जाया जाता है, उसके बाद बंदूक के बट से उसको मारा जाता है, और जब प्यास लगता है तो पेशाब पिलाया जाता है। और जगदेव बाबू को मालूम है कि हम जब वहां जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा, फिर भी वो जा रहे हैं। यह शहीद होने की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। ये ठीक उसी तरह से जैसे कि भगत सिंह को मालूम है कि मैं जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, उसके बाद हमें सजा मिलेगी, हमें फांसी मिलेगा, तो देश में बदलाव आएगा। जगदेव बाबू भी सोचे थे कि हम जब मरेंगे तभी लोगों में जन क्रांति आएगी।